श्यामपुर नाम के शांत और सुकून भरे गांव में एक बहुत ही मशहूर मिठाई की दुकान थी। जो भी इस दुकान की मिठाई एक बार खा लेता, बार बार लौट कर आता। दादा, कितनी मिठाई दूं आपको? सुबह से शाम तक दुकान पर भीड़ लगी रहती। दादा, कितनी मिठाई दूं आपको? एक दिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से रात काफी हो गई। पड़ोस के चाय वाले ने कहा, अरे आज दुकान बंद नहीं करेगा? बहुत रात हो गई। सुमन बोला। हाँ हाँ, अभी कर रहा हूँ, तुम जाओ। थोड़ी बातचीत के बाद चाय वाला घर चला गया। सुमन जैसे ही दुकान बंद करने लगा, अचानक उसे एक लड़की की मधुर आवाज सुनाई दी। रुको रुको, इतनी खूबसूरत, आंखों में हंसी, चेहरे पर चमक। मिठाई मिलेगी? मुझे 10 पीस चाहिए। सुमन उसे देखता ही रह जाता है। हाँ हाँ, मिलेगी। कितनी देन? 10 ही दे दीजिए। लड़की मिठाई लेकर चली जाती है। उस रात सुमन घर गया, खाना खाकर कमरे में लौटा, पर दिमाग में वही लड़की घूमती रही, उसकी आवाज, उसकी आंखें, और सोचते सोचते सो गया। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया। दुकान बंद होते ही लड़की आती, थोड़ी बात करती, मिठाई ले जाती। और सुमन के दिल में उसके लिए प्यार पनपने लगा। लेकिन एक दिन अचानक वह लड़की आना बंद हो गई। दिन बीत गए, रातें बीत गईं, पर सुमन की उम्मीद नहीं टूटी। एक दिन वह सड़क पर खड़े खड़े उसका इंतजार कर रहा था और अचानक वही लड़की सामने आ गई। सुमन ने सोच लिया, आज वो सब कह देगा। इतने दिनों से कहाँ थी? आती ही नहीं। मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम क्या मुझसे शादी करोगी? लड़की कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप मुड़कर चली जाती है। सुमन का दिल टूट जाता है। वह घर की ओर जाने लगता है, तभी एक लड़का उसे पुकारता है। दादा सुनिए, ये एड्रेस बता दीजिए, मैं रास्ता भटक गया हूँ। चलो, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। दोनों उस घर पहुंचते हैं। लड़का आवाज लगाता है, मासी मासी। क्या रे, इतनी रात को तेरे पास टाइम हुआ? चल अंदर आ। दोनों बैठते हैं, बातचीत होती है। मासी कहती है, तू जानता है तेरी बहन के मर जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। सुमन चौंक कर पूछता है, बहन मर गई मतलब? मासी दीवार पर लगी तस्वीर दिखाती है। ये मेरी बेटी थी। सुमन जैसे ही तस्वीर देखता है, वह दंग रह जाता है। वही लड़की, वही चेहरा, वही मुस्कान, जिसे उसने कुछ देर पहले अपने दिल की बात कही थी। सुमन कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बाहर चला जाता है। उस रात वह रोते रोते सो जाता है। नींद में वही लड़की उसके सामने आती है। तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था।
लेकिन कुछ जानवरों ने मुझे जीने नहीं दिया। उन्होंने मेरी हत्या कर दी और उसे एक्सीडेंट जैसा दिखाया। क्या तुम मुझे न्याय दिला सकते हो? सुबह होते ही सुमन सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है। सुमन सब कुछ बता देता है कि उस लड़की को कैसे मारा गया। और पुलिस अफसर सब सुनने के बाद जांच होती है और सच सामने आ जाता है। अपराधियों को सजा मिल जाती है। सुमन लड़की की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता है, शायद इस जन्म में तुम्हें नहीं पा सका, लेकिन किसी न किसी जन्म में जरूर मिलूंगा। खुश रहना।